आज का टॉपिक है किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। और आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किसी चालक को किस प्रकार से आवेशित किया जाता है। और जो वक्तव्य लिखने वाले हैं, जो तथ्य लिखा जाएगा, उसके लिए एक फिगर जो है वो बना दिए हैं। फिगर बना भी लिए हो। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो समझेंगे कि आखिर कोई भी चालक आवेशित कब होता है। टॉपिक का नेम ही है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो आखिर कोई चालक आवेशित कब हो जाता है? चालक आवेशित तब होता है जब उसे आवेश दिया जाता है। अगर चालक को आवेश न दिया जाए तो चालक आवेशित नहीं होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक चालक है लेकिन इस पर कोई भी आवेश नहीं है। ये आवेशहीन चालक है। लेकिन जब इस आवेशहीन चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो चूंकि इस पर कोई भी जो है वो आवेश नहीं है, इस वजह से इस पर आवेश आसानी से चला जाता है। लेकिन जैसे ही प्लस क्यू आवेश का दूसरा भाग दिया जाता है, पहला जो भाग दिया गया वो तो आसानी से चला गया इस पर, क्योंकि ये आवेशहीन था। उसको जल्दी से क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब इसके अंदर ये उपस्थित है प्लस क्यू आवेश। आवेश का जब दूसरा भाग दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पहले से उपस्थित इस पर आवेश है वो उसका क्या करता है, विरोध करता है, क्योंकि प्लस और प्लस आवेश के बीच में विकर्षण बल लगेगा। तो वो पहले से उपस्थित आवेश दूसरे भाग को आने नहीं देता है। तो जबरदस्ती यानी कि कार्य उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके और आवेश के दूसरे भाग को स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा डॉट डॉट डॉट, और जब अंतिम भाग दिया जाता है Q का, तो वहाँ पर कुल किया गया कार्य W हो जाता है और विभव कितना हो जाता है चालक का, V हो जाता है। यानी जब हम आवेश का पहला भाग दे रहे थे आवेशहीन चालक को, तो उस समय कार्य किया गया तो dW कार्य किया गया, अल्पतम कार्य किया गया, और जो विभव उत्पन्न हुआ वो dV यानी अल्पतम विभव उत्पन्न हुआ। लेकिन जब अंतिम अगर भाग दे रहे हैं आवेश का, तो ऐसी स्थिति में उसका कुल किया गया कार्य हो जाएगा W और कुल विभव हो जाएगा V। इस कथन को ही आधार बना करके आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। अभी जितना चीज़ लिखे हैं, अभी जितना चीज़ बताए हैं, उतना ही चीज़ लिखा जाएगा कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक में हम देखेंगे कि जब किसी आवेशहीन चालक को, जब किसी आवेशहीन चालक को प्लस क्यू आवेश का प्रथम भाग दिया जाता है, का प्रथम भाग दिया जाता है, तो कार्य करना पड़ता है ना, दिया जाता है, तो किया गया कार्य, या कुछ इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जब प्रथम भाग दिया जाता है तो अल्पतम कार्य किया जाता है। जब प्रथम भाग दिया जाएगा तो अल्पतम कार्य किया जाएगा। लेकिन जब दूसरा भाग दिया जाएगा प्लस क्यू आवेश का, तो अब वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा ना, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और तब जाकर के उस पर जो है वो आवेश स्थित होगा। तो लिखेंगे किंतु आवेश का दूसरा भाग जब चालक को दिया जाता है, जब चालक को दिया जाता है, तब, तो जब चालक को दूसरा भाग दिया जाता है तब क्या होता है, तब चालक पर पहले से उपस्थित, तब चालक पर पहले से उपस्थित आवेश के कारण लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लगने वाले
प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ठीक है, लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। और ठीक इसी प्रकार तीसरे, चौथे, पांचवें क्यूवे भाग तक या एनवें भाग तक जब आवेश को दिया जाता है तो पहले से उपस्थित आवेश के कारण लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। एनवें भाग को चालक को देने पर पहले से उपस्थित आवेश के कारण लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या किया जाता है? बल के विरुद्ध कार्य करके और कुल आवेश उस चालक को दिया जाता है। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके कुल आवेश का भाग चालक को दे दिया जाता है। लेकिन जब अगर कुल भाग दे दिया जाएगा चालक को, तो कुल भाग देने के पश्चात चालक का विभव हो जाएगा V और कुल किया गया कार्य हो जाएगा W। होगा कि नहीं होगा? लिखेंगे कि अतः चालक को कुल आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है? उसका विभव भी हो जाता है तथा किया गया कुल कार्य क्या हो जाता है? तथा किया गया कुल कार्य W संपादित होता है। यानी इस कार्य को करने में कुल W कार्य किया जाता है। यही ना जी? अब एक चीज़ देखो, एक निरावेशित चालक, एक आवेशहीन चालक को जब आवेश दिया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ता है, इसका वक्तव्य भी देख लिए और नोट भी कर दिए कि जब कभी भी अगर कोई आवेशहीन चालक होगा जिस पर कोई आवेश नहीं होगा, जब आवेश का पहला भाग देंगे तो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब अब दूसरा भाग देंगे तो पहले से उपस्थित आवेश है तो उसका विरोध करेगा, विकर्षण बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। तो अब उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके और आवेश को दिया जाएगा तो आवेश की संख्या बढ़ जाएगी। अब फिर आवेश का तीसरा भाग दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में अब ये उपस्थित आवेश प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और यही अगर माइनस आवेश होता तब तो आकर्षित कर लेता ना, लेकिन पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि प्लस क्यू आवेश देने पर, कौन सा आवेश देने पर? प्लस क्यू आवेश देने पर। तो अब ये विरोध करता है, लेकिन उस लगने वाले विरोध बल यानी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध भी पुनः बल लगाते हैं और बल लगा करके आवेश का भाग इसे दे देते हैं, फिर आवेश की संख्या बढ़ गई। इसी तरह से हमें इसको तब तक देना है जब तक कि इसका ये अल्प विभव D भी न हो जाए। तो जब आवेश का कुल भाग दे देंगे, nवां भाग तक दे देंगे, तब उसका कुल मान कितना हो जाएगा? V हो जाएगा विभव का, और किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो इसका व्यंजक आसानी से समझ में आ जाएगा, जहां हमें स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। अब हम क्या यहाँ पर करेंगे कि अब इसी प्रकार से गणना भी करेंगे कि अल्पतम कार्य करते वक्त उस निरावेशित चालक की धारिता कितनी है, कितना आवेश ग्रहण करता है, और जब पूरा कार्य किया जाता है तब कितना होता है। ठीक है, यानी अल्पतम कार्य
करेंगे तो उस समय गणनाओं को अवकलन से दिखाएंगे, और जब महत्तम कार्य करेंगे यानी कि आवेश का nवां भाग देंगे तो ऐसी स्थिति में उसको समाकलन से दिखाएंगे। कोई दिक्कत? देखते हैं व्यंजक इसका क्या होगा। अब वही फिगर रहेगा और वही सब कंसेप्ट भी रहेगा, कुछ कंसेप्ट अलग होने वाला नहीं है। क्लियर है? वाइट यूज करते हैं। देखा जाए, यदि किसी चालक को, अब गणना कर रहे हैं, यदि किसी चालक को, या एक चीज़ और हम देख सकते हैं जी कि ये W कार्य संपादित होता है और किया गया यही कार्य क्या कहलाता है? उस चालक किया गया यही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किया गया कार्य ही क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तब और क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे किया गया यह कार्य, किया गया यह कार्य उस चालक में किस रूप में संचित हो जाता है? हाँ, उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। कोई दिक्कत? किया गया वही कार्य न स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, हम कार्य करके इसको यहाँ तक ला दिए, तो मेरे द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। जैसे ही इस बल को हटाएंगे तो जितना बल लगा करके मैंने इसे इस नीचे वाले पॉइंट से यहाँ तक लाया है, उतने ही बल का परिमाण इस पर लगेगा और ये कहाँ जाएगा? नीचे। कोई दिक्कत? तो किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और हमें स्थितिज ऊर्जा का ही व्यंजक चाहिए। तो अब जो है वो हम व्यंजक ज्ञात करते हैं कि इसका व्यंजक क्या होगा। ठीक है, अब मूल जो है वो टॉपिक पर आ गए हैं, जितना फैक्ट बताना था बता दिए। लिखेंगे कि यदि किसी चालक को Q1 आवेश देने पर, Q1 आवेश देने पर उस चालक की या उस चालक का विभव V1 हो तथा उस चालक की धारिता C हो, तो धारिता की परिभाषा से या धारिता के व्यंजक से C बराबर क्या होता है जी? तो होता है C बराबर Q बटे में V। लेकिन यहाँ पर जो धारिता का मान है वो C है, तो हम रखेंगे यहाँ पर कि धारिता का मान C है चालक के लिए, और आवेश का मान क्या है? Q1, तो हम रखेंगे यहाँ पर Q1। अब V है V1, तो हम रखेंगे V1। कोई दिक्कत? C बराबर Q1 बाई V। आवेश का जब पहला भाग उस चालक को दिया जाता है तो अल्पतम कार्य dW किया जाता है। अभी तो यहाँ बताए थे कि अगर आवेश का पहला भाग दिया जाता है तो किया गया कार्य क्या है? dW। विभव कितना है? dV। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि जब चालक को आवेश का पहला भाग दिया जाता है, तो किया गया, जब चालक को आवेश का पहला भाग dQ, आवेश का पहला भाग dQ मतलब अल्पतम आवेश, आवेश का पहला भाग का मतलब क्या हो गया? dQ। आवेश का पहला भाग मतलब क्या हो गया? dQ दिया जाता है, तो उस चालक का विभव कितना हो जाता है? V हो जाता है। तो उस चालक का विभव V हो जाता है। V हो जाता है कि dV हो जाता है? dV हो जाता है। अभी V तक पहुंचाएंगे जब कुल कार्य किया जाएगा तब।
तो लिखेंगे कि जब चालक को आवेश का पहला भाग dq दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में चालक का विभव क्या हो जाता है, dv हो जाता है। इसलिए विभव की परिभाषा से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, इसलिए विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, तो विभव की परिभाषा से हमें पता है कि v बराबर w बटे में q होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि v बराबर w बाई q है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि dv बराबर dw और बटे में dq। कोई दिक्कत, dv बराबर dw और बटे में dq। अब हम क्या करेंगे, तो ये अल्पतम कार्य है dv बराबर dw बाई dq से अब प्राप्त होता है अल्पतम कार्य कि dw बराबर कितना हो जाएगा, dv और इंटू dq। होगा कि नहीं होगा। तो अल्पतम कार्य कितना किया गया, आवेश देते वक्त एक निरावेशित चालक को, तो परिमाण मिल गया कि dw बराबर dv इंटू dq। लेकिन जब आवेश का अंतिम भाग दिया जाता है उस निरावेशित चालक को, तो निरावेशित चालक अब कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि जब उसको प्लस q आवेश का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग डॉट 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 nवां भाग दे रहे हैं ना, अब तो nवां भाग में अब अंतिम q दे रहे हैं। तो जब अंतिम q दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इसका विभव कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, और किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, w हो जाएगा। पहले ये क्या था, निरावेशित, एक भी आवेश नहीं था। अब इस पर कुल आवेश कितना आ गया, q आवेश दिया जा रहा है तो dq 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 अल्पतम आवेश दिया जा रहा है, और जब कुल आवेश दे दिए तो कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब चालक को कुल आवेश q दिया जाता है, q दिया जाता है, तो चालक का विभव कितना हो जाता है, v हो जाता है, v हो जाता है, एवं किया गया कार्य क्या हो जाता है, एवं किया गया कुल कार्य कितना हो जाता है, w हो जाता है, w हो जाता है। तो इस स्थिति में, तो अब इस स्थिति में क्या होगा जी, इस स्थिति में मान निकालेंगे ना, तो अब dw है तो इसका हम जगह पर क्या लिखेंगे, dw लिखेंगे, समाकलन करेंगे ना, कुल गणना के लिए क्या करेंगे, समाकलन, अल्पतम गणना के लिए क्या के लिए, अवकलन। अब यहाँ पर जो है वो dw हो गया, लेकिन अब जब कुल आवेश q देते हैं तो विभव क्या हो जाता है, v। तो अब इस dv के जगह पर क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, और dq तो सेम टू सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब एक जब विभव v होता है तो उस समय कुल आवेश q होता है ना, और शुरू में जो आवेश होता है वो शून्य होता है, निरावेशित होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, v का मान, अब ये v का मान कैसे v हो गया, जब कुल आवेश दिया गया तभी ना। तो जब कुल आवेश निरावेशित चालक को दिया गया तो उसने आवेश को क्या किया, अपने अंदर धारण किया। तो जब उसने अपने अंदर धारण किया तो धारण करने की प्रवृत्ति किस में होती है, धारिता में। किसी चालक की जब प्रकृति कैसी हो जाती है, आवेश धारण करने की, तो वो उसकी धारिता कहलाती है। और इसने कुल आवेशों को ग्रहण करने के बाद जो विभव प्राप्त किया भी, वो किसके कारण किया, अपनी धारिता की प्रवृत्ति के कारण। इसलिए धारिता के परिभाषा से अब हम क्या देखते हैं, इसलिए धारिता के परिभाषा से, तो धारिता के परिभाषा से हमें मिलता है कि C बराबर Q बटे में, C बराबर Q बटे में क्या होता है, V होता है। और हमें किसका मान चाहिए, V का, तो V का मान क्या हो जाएगा, इसलिए V बराबर Q बटे में C हो जाता है। तो अब इस Q को जो है वो हम अल्पतम मान, अल्पतम कह रहे हैं, स्मॉल q से जो है वो डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा C बराबर Q बटे में V, तो V बराबर Q बटे में कितना आ जाता है, C आ जाता है। इसलिए उपरोक्त पद में, अब ये उपरोक्त पद में मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखा जाए तो उपरोक्त पद में जब हम रखेंगे मान, तो ये dw है, तो dw का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, w। तो हम लिख दिए यहाँ पर w। अब इसके बाद 0 से q है तो लिख दिए 0 से q, और v के जगह पर क्या रखेंगे, q बटे में c, तो हमने रख दिया यहाँ पर q बटे में c, और ये हो गया dq। 1/c को कर दिए बाहर, और यहाँ आ गया 0 से q और q dq। अब क्या होगा, तो 1/c, घात में वृद्धि और उसी घात से
भाग हो गया और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से q तक। अब आ गया 1/c इज 1/c इंटू क्यू स्क्वायर और बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये पूरा मान जो है वो हम रख करके और हल कर देंगे 0 और q से, यानी एक जगह q के जगह पर रखेंगे q और एक जगह रखेंगे 0। मान क्या आता है इसकी गणना करेंगे और यही किया गया कार्य उस चालक के लिए कुल किसका कार्य करेगा, स्थितिज ऊर्जा का कार्य करेगा। तो लिखेंगे W बराबर 1/c, q स्क्वायर बाई 2 है तो q की जगह पर q ही रखेंगे और एक बार रखेंगे 0, रखेंगे ना। तो अब W बराबर क्या आ गया 1/c और यहाँ आ गया q स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0। W बराबर कितना आ गया 1/c इंटू क्यू स्क्वायर और बाई 2। अब इसको अरेंज करके और बढ़िया से लिख देते हैं। तो W बराबर हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर और बाई c। किए गए कार्य का यही परिणाम जो है या यही परिमाण जो है वह उस चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा का कार्य करता है। किए गए कार्य का यही परिमाण उस चालक के लिए किसका कार्य करता है, उस चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा का कार्य करता है, स्थितिज ऊर्जा का कार्य करता है ना, का कार्य करता है। अर्थात अब W जो है वो किस में बदल जाएगा, U में, 1/2 और क्यू स्क्वायर और बाई c, यानी यही जो है वह इसके स्थितिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। लेकिन अब इसमें भी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। केस पहला उत्पन्न होता है इसमें कि c बराबर q बाई भी होता है ना। तो चूंकि जब c बराबर q बटे में भी हो, चूंकि स्मॉल q लिखे हैं तो स्मॉल q ही यूज़ करेंगे, q बाई भी हो तो क्या होगा देखा जाए। तो लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक कितना है, u बराबर 1/2 और क्यू स्क्वायर बाई c। तो u बराबर अब हम क्या करेंगे कि 1/2 ऐसे ही, क्यू स्क्वायर ऐसे ही, लेकिन इस c के जगह पर अब हम क्या रखेंगे, q बटे में भी। तो ये हो गया q बटे में भी। तो u बराबर कितना आ गया 1/2 और इंटू क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा v बटे में q। तो q से q कट जाएगा ना। तो u बराबर 1/2 और q भी होगा कि नहीं होगा। ये जो है एक अलग रूप मिला स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक का। एक दूसरा स्थिति भी बनता है। दूसरा स्थिति क्या बनता है, जब केस 2 है, केस 2 दूसरा स्थिति बनता है कि जब c बराबर q बटे में भी होता है ना, c बराबर q बटे में भी एक बार रख दिए ना। अब अगर हम q का मान निकाले तो क्या आएगा, c भी आएगा कि नहीं आएगा। लिखेंगे कि जब q बराबर c भी हो, जब q बराबर क्या हो, c भी हो, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा देखा जाए। स्थितिज ऊर्जा उस निरावेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो अब आवेशित हो चुका है, स्थितिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 और क्यू स्क्वायर और बटे में c। तो u बराबर 1/2 और q के जगह पर क्या रखेंगे, c भी का होल स्क्वायर और बटे में c। तो u बराबर 1/2 और ये हो जाएगा c स्क्वायर भी स्क्वायर और बटे में c, कट गया। तो u बराबर 1/2 और c भी स्क्वायर। इससे अब ये आपको पता चल गया कि जो स्थितिज ऊर्जा है उस आवेशित चालक की वो 3 रूपों में ज्ञात की गई है। पहला है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, दूसरा है 1/2 क्यू भी, और तीसरा क्या है तो 1/2 सी भी स्क्वायर। ये जो तीनों केसेस में हम व्यंजक देख रहे हैं, यही व्यंजक एक आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा के परिमाण को व्यक्त करते हैं। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। इसके आगे देखेंगे, अगले क्लासेस में नोट किया जाए।